गुड मॉर्निंग। लिमिट स्टार्ट करते हैं। पता तो ना सबको लिमिट ही स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कोई ऐसा जैसे लग रहा हो कि कुछ और स्टार्ट करना है। अभी लिमिट का मीनिंग क्या होता है? अभी तक आपने फंक्शन पढ़ा है ना। कोई ऐसा मार दिया जिसने फंक्शन और आईटीएफ नहीं पढ़ा? फंक्शन आईटीएफ पढ़ रखा है ना सबने, बढ़िया। तभी जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है ना। मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। ये तस्वीर जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की है ना। स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसका डोमेन रेंज क्या होता है? हाँ, क्या होता है इसका डोमेन रेंज? और रेंज शांत रखो। डोमेन आर, रेंज क्या? अबे डोमेन रेंज क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? हमका नहीं मालूम है। अरे तो क्या कद्दू समझ में आएगा लिमिट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रेंज नहीं पता, ग्राफ भी नहीं आता होगा फिर तो, है? ग्राफ नहीं आता फिर काहे आए हैं? क्या सोचा था? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, है? हाँ भाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रेंज क्या होता है? अरे क्या पागल हो गए हो क्या, है? सेटा गए हो? फंक्शन आईटीएफ नहीं आता है, लिमिट पढ़ोगे। लिमिट कैसे पढ़ोगे? कभी तुमने सुना हस्बैंड वाइफ में क्वारल होता है, बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, हैं? अरे तो फंक्शन आईटीएफ जो है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे ना, धीरे धीरे। बताओ भाई, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रेंज क्या होता है? डोमेन आर रेंज 0 से। अच्छा, हाँ, शाबाश, ठंडक पड़ गई, ठंडक कलेजे को है। हाँ मेरे बेटे, हाँ तुम बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन रेंज क्या होता है? इंटीजर होता है क्या? डोमेन आर रेंज इंटीजर। हाँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन रेंज क्या होता है? सर फ्रैक्शनल पार्ट डोमेन होता है आर और रेंज होता है 0 से 1। मैं बनाया था ना, ग्राफ बनाया था, ठीक है ना। बना दो ग्राफ। अरे तुम्हें कोई मामू बना देगा कल? मामू समझते हो? चलो अभी तुम्हें ग्राफ बनाया तो मामू बाद में बनाऊंगा। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है ना, ऐसा होता है। यहाँ पर जो है ये सॉलिड सर्कल और यहाँ पर हॉलो सर्कल। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, स्टेप अप फंक्शन। क्या? हाँ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बोलो। इंडिया में डेमोक्रेसी है ना एक्चुअली। जो जब चाहे जो है खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ होता है ना। कुछ तो याद आ रहा होगा। हाँ, तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये जो लाइन है ना, ये जो पार्ट है, ये x का वैल्यू 0 से लेकर के 1 है और इक्वेशन क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इक्वेशन क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। ऐसा। अरे तुमने मुझे चिंता में डाल दिया है। मैंने सोचा था आज ये पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और तुमने मेरे। हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई क्या होता है आप मुझे बताएं? 3। हाँ सही। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2। सही, मतलब ठीक, काम चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ होता है। देखो लिमिट है ना, लिमिट, व्हाट डज लिमिट टेल्स यू ना। लिमिट आपको बताता है कि फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एक पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो, ठीक है ना। लिमिट आपको बताता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। approximate value of function in neighborhood of a point. Approximate value of function in neighborhood of a point. एक पॉइंट के आसपास फंक्शन का वैल्यू जो है क्या है उसके बारे में बताता है लिमिट। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं ना, यहां पर देखते हैं भाई, अब एक पॉइंट को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं ना। पॉइंट के दो नेबरहुड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये रियल लाइन है, ठीक है ना। रियल लाइन पर ये पॉइंट जो है 1 है, तो 1 के दो नेबरहुड है, एक तो राइट नेबरहुड है और एक लेफ्ट नेबरहुड है। राइट नेबरहुड का मतलब क्या है? ये राइट साइड है ना, इसको राइट साइड बोल देते हैं। राइट नेबरहुड को राइट नेबरहुड बोल दो या राइट साइड बोल दो, ठीक है ऐसा। और इसको जो है लेफ्ट साइड बोल देते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड। कहने का मतलब क्या है? पॉइंट 1 आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है ना, x का वैल्यू 1 है ना, पॉइंट
x इक्वल टू 1, इसको आप जो है दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं ना। जैसे आप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं ना किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को आप दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो अप्रोच कर सकते हैं आप लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। ये आप पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट साइड से, और ये पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं आप लेफ्ट साइड से ना। राइट साइड से अप्रोच करने का मीनिंग क्या है? अपने आप में इसका मीनिंग है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो 1 से बहुत 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 मामूली सा ही ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा फॉर एग्जाम्पल 1 से जस्ट ज्यादा से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर 1.0000000000000 और 0 और 0 और 0, ठीक है ना। ऐसा फिर कहीं जाकर के 1 आएगा, ठीक है ना। ऐसा दिस इज वेरी क्लोज टू 1, ठीक है ना। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जो 1 से बहुत मामूली सा जो है ज्यादा है, और 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है? 1 से मामूली सा कम, 0.99999999 ऐसे, और बहुत आगे तक, ठीक है ना, बहुत आगे तक 9, ठीक है। ऐसा बहुत क्लोज टू 1, ठीक है ना, बहुत क्लोज टू 1 है। ये बात समझ में आ गई ना? वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ 1, ठीक है ना, बहुत क्लोज टू 1 है। बना डालो ये सब, लिखो ये सब। ग्रेटेस्ट इंटीरियर ग्राफ भी बना लेना, और अगली टर्न पे से याद करके आना, नहीं तो उल्टा टांग के नीचे आग लगा दूंगा, समझ में आया? बना लिए। तो भी हम बात कर रहे थे, एक फंक्शन के अंदर जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लिमिट है ना, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब एक पॉइंट के आसपास, ठीक है। ऐसा तो मान लो मैं इस पॉइंट के आसपास जो है फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जानना चाहता हूं ना। दिस इज आर्ग्यूमेंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा अच्छा, मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीरियर का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब x का वैल्यू जो है 1 से जस्ट ज्यादा है, 1 से जस्ट ज्यादा है, तो क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 आ जाएगा। वो दिख रहा है यहां से, कैसे देखा हमने देखा कि x का वैल्यू जो है 1 से जस्ट ज्यादा, तो मैं कौन सी ब्रांच पर लपकूंगा? इस वाली ब्रांच पर लपकूंगा, और इस ब्रांच पर जो y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट वो क्या चल रहा है? y कोऑर्डिनेट जो है 1 चल रहा है, ठीक है। सर यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या 0 चल रहा है। ये बता रहे ना खोपड़ी में, x का वैल्यू जब 1 से जस्ट ज्यादा आएगा तो आप इस ब्रांच पर हो गए, इस ब्रांच पर y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर आर्ग्यूमेंट x को अप्रोच करूं लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, यानी कि x का वैल्यू क्या है? 1 से जस्ट कम है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। आप कौन सी ब्रांच पर लपकोगे? x 1 से जस्ट कम के लिए क्या है? इस ब्रांच पर आओगे, और इस ब्रांच पर y कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो अच्छा, इस चीज को लिखने का तरीका, इसको मैथमेटिकली पुट करने का तरीका ये, आपने अप्रोच किया। अब मैं लिमिट वर्ड पहली बार यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट को जैसे अपन लॉग लिखते हैं ना, ठीक है ना, LOG करके लिखते हैं, किसी नंबर का लॉग लेना है, ठीक है ना। तो किसी फंक्शन का अगर आपको लिमिट लेना है तो ऐसे लिखा जाता है, f of x लिमिट x टेंडिंग टू, ठीक है ना, x टेंडिंग टू। और राइट साइड के लिमिट के लिए ना पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है, लेफ्ट साइड के लिमिट के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है ना। 1 से जस्ट ज्यादा आर्ग्यूमेंट आपको रखना है, तो आप क्या करें? आप बोलें कि x जो है वो क्या है? 1 पॉजिटिव, ठीक है ना। ये चीज चिल्ला क्या करिए कि x का वैल्यू क्या है? 1 से जस्ट ज्यादा है ना, और कितना सा? मामूली सा ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसा अच्छा, और लिमिट कौन से फंक्शन पर है? लिमिट जो है ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर है, ठीक है। ऐसा और फिर क्या हो जाएगा? 1 से जस्ट ज्यादा आर्ग्यूमेंट रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर का आउटपुट क्या आएगा? एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? दिस इज 1, ठीक है ना। ऐसा ये आएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक और तरीका ना, एक और तरीका x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है ना, 1 नेगेटिव। ये चीज क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x, ठीक है। ऐसा और इसका वैल्यू ना लिमिट क्या बताएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा दिस इज द कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, ठीक है ना, लिखने का तरीका है। जैसे लॉग यूज करते हैं मॉड के लिए, दो जो खड़े डंडे अपन यूज करते थे ना मॉड x के लिए, वैसा तो बिल्कुल वैसे ही ये दिस इज द नोशन, ठीक है ना, ये नोशन ऑफ है, ठीक है ना। लिख डालो ये, इस तरीके से लिमिट को यूज किया जाता है ना।
एक और बहुत ही खूबसूरत फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, और उसके बारे में बात करते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस पे आप ये भी बता देना मुझे कि जैसे इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पर अगर लिमिट लगाए ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा। शाबाश, मैं लिख देता हूँ, ये वाली चीज भी लिख देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ये वाली चीज क्या आएगी भाई? आर्ग्यूमेंट जो है 2 से जस्ट ज्यादा, तो आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। तो आर्ग्यूमेंट अगर 2 से जस्ट ज्यादा आ रहा है, कौन सी ब्रांच पर लपकोगे? इस ब्रांच पर लपकोगे, और इस ब्रांच पर वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहे हैं? 2 चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या है? अगर फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इस फंक्शन का वैल्यू 2 पर क्या है? 2 आएगा, ठीक है। जहां जहां पर सॉलिड सर्कल है, सॉलिड सर्कल क्या शो कर रहा है? ये पॉइंट क्या है? 2,2, ठीक है ऐसा। ये हॉलो सर्कल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ तुम बताओ। इस पॉइंट के जो हॉलो सर्कल है ना, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं? 2,1, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा? 2 नेगेटिव पर लिमिट कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। 2 से जस्ट कम के लिए आर्गुमेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 2 से जस्ट कम के लिए आर्गुमेंट जो है 1 आ रहा है, इसका वैल्यू जो 2 आ जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू 2 है ना, एफ ऑफ 2, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। फंक्शन का वैल्यू 2 पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 2 पर है ना, ये तीनों बातें बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, 2 जो है फंक्शन के डोमेन में है नहीं है? हाँ तुम बताओ, ये 2 जो है x इक्वल टू 2 इसके डोमेन में है नहीं है? ठीक, सही है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, तुम पर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगा। लिखो भी आगे, लिखो अगला फंक्शन, अगले फंक्शन की बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका डोमेन नहीं बताओ सर। डोमेन आर। सर रेंज 1 मिनट। ग्राफ बना ना फ्रैक्शनल पार्ट का, बना दो ना। हाँ, और क्या मेरे माथे बनाओगे क्या? कहाँ बनाओ है? दीवार पर बनाऊं है? पहाड़ों पर बनाऊं है? इक्वेशन लिख दो लाइन की ना, 2-3 लाइन की इक्वेशन लिखो। कितने फंक्शंस का रेंज जो है इंटीजर बताओगे? हैं अभी भी तो इसका भी रेंज इंटीजर, इसका भी रेंज इंटीजर, तुम्हारा भी रेंज इंटीजर, मेरा भी रेंज इंटीजर, सबका रेंज इंटीजर है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, इसका रेंज क्या होता है? 0 से 1 होता है ना, 0 से 1। मैं इसका ग्राफ बनाया था ना, इसका ग्राफ बनाया था। हाँ, 1 पर ओपन, गलती हो गई। कौन था ये? 0 पर क्लोज भी था, ठीक है ना, 0 पर क्लोज। आप बहुत ही शानदार, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना भाई। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ऐसा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। ये आ जाएगा भाई, ये जो लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स है ना, ये लाइन का इक्वेशन है x-1, ये x-2 और ये आ जाएगा x+1, ठीक है ऐसा। ये पॉइंट है 0, ये पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1, ये x कोऑर्डिनेट 2, ये x कोऑर्डिनेट -1, ठीक है ना, ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। रेंज होता है 0 से लेकर के 1। लिख लेता हूँ इसका रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है दैट इज 0 से लेकर के ओपन 1, ठीक है साहब। खुश है? खुश तो बहुत हो गए तुम आज, है। उधर 1 पर ओपन आएगा और 0 पर क्लोज आएगा। हाँ अच्छा, हाँ महारथी, हाँ अब बताओ। लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना। देखो 1 पॉजिटिव क्या पूछ रहा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहे हैं। आप ध्यान रखें ना, बार बार अपनी खोपड़ी में ये फिट कर लें कि लिमिट से आंसर क्या आता है? अप्रोक्सीमेट y का वैल्यू आता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर नहीं देना होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर देना होता है जो अच्छा हो, ठीक है ना, दिखने में अच्छा लगे। समझते हो ना, दिखने में अच्छा लगना। हाँ सही है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस पहले तो आप ब्रांच डिसाइड कर लो, जैसे अपन वहां पर ब्रांच डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। और उस ब्रांच पर आने वाले y कोऑर्डिनेट का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो उसका एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें आप। हाँ बताओ भी। जैसे 1 पॉजिटिव, चलो मैं बताता हूँ 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हो। पहले तो आप वो ब्रांच देखें जिसमें x कोऑर्डिनेट जो है 1 से मामूली से ज्यादा है, ठीक है ना, 1 से मामूली से ज्यादा। तो ये जो ब्रांच चलता है ना, इस ब्रांच के लिए x कोऑर्डिनेट क्या चलते हैं? एग्जैक्ट जीरो से लेकर के 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम।
और इस ब्रांच पर क्या है, एग्जैक्ट 1 से लेकर के 2 से जस्ट कम, ठीक है। तो अगर आप आर्ग्यूमेंट जो है 1 से जस्ट ज्यादा रख रहे हैं ना, तो आपको कौन सी ब्रांच पर लपकना होगा, इस ब्रांच पर, ठीक है। तो लपको इस ब्रांच पर, तो इस ब्रांच पर जो इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट -1। तो अगर आर्ग्यूमेंट जो है 1 से जस्ट ज्यादा है तो आउटपुट यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1 से जस्ट ज्यादा, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, 1 से जस्ट ज्यादा 1.0000 जो भी आ रहा है 1 ऐसा, और -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो 0 ही आ गया, ठीक है ना। ऐसा फंडा क्या है, फंडा ये है कि पॉइंट जो है वो ये है 1,0 ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 और अप्रोक्सीमेट y वैल्यू, इस ब्रांच पर x का वैल्यू 1 से जस्ट ज्यादा कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो यहां पर आने का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है इसके आसपास। तो आप क्या बोल दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप बोल दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 0, ठीक है सर। सेम गोस, अच्छा अगर इस तरह बात करें ना अपन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ऐसा, हाँ हाँ 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो y कोऑर्डिनेट है, आप कहां पर आएंगे, पहले तो ब्रांच सेलेक्ट किया, ये वाली ब्रांच आएगी ना, ये वाली ब्रांच आएगी। तो इस ब्रांच पर जब x का वैल्यू जो है 1 से जस्ट कम है ना, 1 से जस्ट कम, तो आप कहां पर होंगे, यहां पर होंगे ना, y कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1, ठीक है सर। तो आप देखें ना, अगर आप इस ब्रांच पर हैं और x का वैल्यू इसके बहुत पास है, तो y का वैल्यू क्या है, इसके बहुत पास आएगा। तो आप अपना अप्रोक्सीमेट आंसर क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1, ठीक है ना, ऐसा। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, x का वैल्यू अगर 1 से जस्ट कम है तो y का वैल्यू क्या, 1 से जस्ट कम, उसे हम अप्रोक्सीमेटली 1 बोल देंगे, ठीक है ना, ऐसा। हाँ जी, यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है, वो बात क्या, अपन ने जो वो वाला एग्जांपल देखा ना, उसमें कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर। आपने लिमिट का आंसर दिया, लिमिट का आंसर दोनों केस में ना, जैसे यहाँ पर लिमिट का आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 2, यहाँ पर क्या आ रहा था 1 आ रहा था। ये आइटम क्या इंटीजर है, ये आइटम भी क्या इंटीजर है, दोनों आइटम क्या है, रेंज में आ रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज में आ रहे हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज तो कितना आ रहा था, लिमिट आ रहा था 0, एक लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0, 0 तो रेंज में है, परंतु 1 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में नहीं आता है, ठीक है ऐसा। तो यहां से क्या हुआ, अपने ये सीखा कि जो लिमिट का आंसर आ रहा है ना, दैट नीड नॉट बी नेसेसरली इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। वो जरूरी नहीं है कि लिमिट का जो आंसर आप दें, ठीक है ना, वो फंक्शन की रेंज में हो या ना हो, ठीक है ऐसा। लिख डालो, ये आंसर 1 आ रहा है, ये रेंज में नहीं है, ये इस फंक्शन की रेंज में नहीं है, ठीक है ऐसा। ये आंसर 1 जो है रेंज में नहीं है, लिख लो। वैल्यू ऑफ लिमिट may or may not be in range of function, value of limit may or may not be in range of function। भाई क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो भी सकता है रेंज में हो, ठीक है ना, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ लिमिट। अच्छा अब हम क्या करें, हम बार बार यही देखेंगे ना, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट पर एक से अधिक पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 पर हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिटेड 1। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिटेड 1, ठीक है ना ऐसा। सेम गोज वहां पर है ना, वहां पर भी क्या है, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, किसी भी आर्ग्यूमेंट के आगे की तरफ लिमिट देखने का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। जैसे राइट साइड लेफ्ट साइड लिखा है ना मैंने, वैसे लिमिट में भी 2 बातें होती है ना, राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू उस पॉइंट से जस्ट ज्यादा और आर्ग्यूमेंट का वैल्यू उस पॉइंट से जस्ट कम, ठीक है ऐसा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना, लिखो क्वेश्चन, f of x is equal to सिग्नम ऑफ x, f of x is equal to सिग्नम ऑफ x। हाँ बालक तुम बताओ, ये सिग्नम x का जो डोमेन रेंज होता है ना, क्या होता है, x odd real and y fx belongs to -1 0 और 1। सही है, आंसर थोड़ा फैंसी है सुनने बड़ा अच्छा लगा नहीं। सिग्नम ऑफ x है ना, सिग्नम ऑफ x का जो रेंज है वो क्या है, एलिमेंटल 1 -1 और 0, ठीक है ऐसा। अच्छा निकालो भी, निकालो ये वैल्यू निकालो ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, सिग्नम ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव,
सिग्नम ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 नेगेटिव, सिग्नम ऑफ एक्स। इन सब का वैल्यू बताना क्या होगा। पहले सारे क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना। बालक तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। आर्यन, इसका सिग्नम का ग्राफ ड्रॉ करना। अरे ग्राफ ड्रॉ करो महारथी, ग्राफ ड्रॉ करो। हाँ कर लो, मतलब ऐसा नहीं है, आप विजुलाइज कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो मत करो लेकिन कर लो, ठीक है ना। फिलहाल कर लो, अभी शुरू ही तो क्या लिमिट। कर लिए? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया तो, ठीक है ना। सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ, तो सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ जो ऐसा होता है, 0 पर सॉलिड सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 1, इसका y इक्वल टू -1, ये पॉइंट क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। ऐसा समझ में बात, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 पॉजिटिव। हाँ आर्यन, इसका ये तो ग्राफ तुम्हारे सामने है। यस सर। बताया जाए। आंसर। हाँ और क्या, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या बताओगे हैं, मेरी जन्म कुंडली बताओगे क्या? 1 पॉजिटिव जो है इसका आंसर बताओ। हाँ शाबाश। ये 1 नेगेटिव का, 1 नेगेटिव भी 1 है। एक मिनट। यस सर। अच्छा, और ये 0 पॉजिटिव, 0 नेगेटिव, -1 पॉजिटिव, -1 और -1 नेगेटिव, सही है। सुन लेना आंसर सारे। हाँ पहले का आंसर जो है, पहले का आंसर आ रहा है 1, अगले का आंसर आ रहा है 1, अगले का आंसर आ रहा है 1, अगले का आंसर आ रहा है -1 और इसका आंसर जो है -1, ठीक है। ऐसा देखो, -1 नेगेटिव है ना, -1 आर्ग्यूमेंट -1 है ना, आर्ग्यूमेंट -1 और -1 के आजू बाजू जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहे हैं, -1 चल रहे हैं, ठीक है ना। और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट x इक्वल टू 1 के आजू बाजू जो वाई कोऑर्डिनेट चल रहे हैं वो क्या 1 चल रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल, आप सिंपली इंटरप्रेट कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। आगे कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। f(0) क्या आएगा, अगर आंसर 0 ही लाना है तो मैं बता देता हूँ, सवाल ऐसा। हाँ लिमिट लगा के आंसर 0, नहीं, लिमिट लगा के आंसर 0 नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा ना, इस केस में नहीं आ पाएगा। पर अभी आपने जो है गलत टाइम पर सवाल पूछ लिया है, ठीक है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बहुत बुजुर्ग लोग आए हुए हैं यहाँ। अब बस मैं एक सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बस लिमिट बतानी है ना उस पर। यहाँ पर सॉलिड सर्कल है, यहाँ पर होलो सर्कल है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हैं 0,1,
यहाँ पर सॉलिड सर्कल है, यहाँ पर हॉलो सर्कल है, ये अपने आप में एक पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, 2,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1। ठीक है सर, ये ग्राफ बना लो, दिस इज स्कीमेटिक है ना, एक फंक्शन है उसका ग्राफ जो है ऐसा दिख रहा है। हाँ भाई, आपको इन सवालों का आंसर देना है। फंक्शन का वैल्यू 0 पर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, लिमिट को लिखने का एक और तरीका होता है ना, कई बार क्या है कि हम लिमिट नहीं लिखते ना, जैसे हमने बार बार यहाँ पर मेंशन किया 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, ये है वो है, बट ये सब नहीं करते, ठीक है ना। कई बार क्या है फंक्शन के अंदर डायरेक्ट, जैसे क्या बोल दिया, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट क्या है 1 पॉजिटिव है ना, तो अपने आप में वो चिल्ला चिल्ला क्या कर रहा है कि लिमिट की बात कर रहे हो, ठीक है। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में 1 नेगेटिव बोल दिया, इसका मतलब क्या है 1 नेगेटिव पर लिमिट की बात कर रहे हैं। फंक्शन पर 0 पॉजिटिव बोल दिया, इसका मतलब क्या है लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल f(0), तो क्या f(0) होता ही है f(0) पॉजिटिव, f(0) पॉजिटिव से मेरा मतलब क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ना, राइट साइड की लिमिट निकालनी है आपको, ठीक है ना, और कहां पर 0 पर, ठीक है। ऐसा f(1) नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है 1 से जस्ट कम पर वैल्यू बताना है, ठीक है। f(1) पॉजिटिव, f(2) नेगेटिव, f(2) पॉजिटिव और f(3) नेगेटिव और f(3), ठीक है ना। इन सब चीजों का वैल्यू बताना क्या आएगा। हाँ अमरीश, ये बताओ f(1) क्या है, f(1) जो है वो क्या है, f(1) जो है वो क्या है। अरे क्या है, हैं कहाँ है, गलत है, f(1) 0 नहीं है। फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या है। अरे मेरे बेटे, बहुत कोई मुश्किल सवाल थोड़ा ना पूछा है, हैं भाई। फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या है, सॉलिड सर्कल यहाँ पर है, हॉलो सर्कल यहाँ पर है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 पर 0 थोड़े ना है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या है 1 है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या है 1 है। हाँ आर्यन, शुरू हो जाओ। शाबाश, f(0) कितना आ जाएगा 1, ये दिख रहा है ना, सॉलिड सर्कल पर 1 है, f(0) पॉजिटिव है, अप्रोक्सीमेटली 1 नहीं होता है बेटे। जब आपने लिमिट से आंसर निकाल दिया ना, जैसे बंदूक से गोली निकल गई, ठीक है ना, तो गोली लाल होकर के निकलेगी, समझ रहे हो ना। लिमिट से आपने जो आंसर निकाल दिया वो अप्रोक्सीमेशन ही है, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आप ये नहीं बोलते हो, फिर फायदा क्या हुआ लिमिट चैप्टर का, पूरे चैप्टर का फायदा यही है कि आप जो बोल दिया ना, सो बोल दिया। हमारे बोलना जो पत्थर की लकीर है, इसका मतलब अब ढूंढते रहो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1, 0 के राइट नेबरहुड में फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 है, ये हम जानते हैं, पर हमें बताना नहीं अप्रोक्सीमेटली 1 है। 1 आएगा, लिमिट का आंसर जो है एग्जैक्ट होता है, लिमिट से जो बाहर निकलता है वो आंसर क्या एग्जैक्ट होता है। आप जानते हो तो वो तो अपन जानते हैं, पूरा चैप्टर यही है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, समझ रहे हो ना। आप ये बोलते हो क्या,
आपका वजन कितना है? 55 किलो बोलोगे हैं? लड़की का वजन पूछोगे 45 किलो, और लड़की बोले 45 किलो से जरा सा कम है, लिमिट लगा दो है। अरे लिमिट लगाने बैठे क्या है? बता दो अपना वजन है, वजन ज्यादा थोड़ना है। तो 45 राउंड फिगर है ना, राउंड फिगर। एफ ऑफ 1 नेगेटिव है, सोच लो। अरे सॉरी मत बोलो है, 0 आएगा। 0 आएगा। अच्छा अब तुम बताओ, ठीक है तुम बताओ, ये एफ ऑफ 1 पॉजिटिव क्या आएगा? वन आ जाएगा। एफ ऑफ 2 नेगेटिव क्या आएगा? 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 नेगेटिव क्या है भाई? 2 से जस्ट कम है ना, तो 2 पर आप देखो कौन सी ब्रांच पर लपकोगे, तो हम कौन सी ब्रांच पर लपकेंगे? इस ब्रांच पर लपकेंगे। 2 से जस्ट कम क्या, ये वाली ब्रांच कट रही है ना, और इस ब्रांच पर जो है 2 से जस्ट कम के कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो ये जो है ये 2 आ जाएगा। हाँ बालक, अरे बेटे दरवाजे बंद कर दो ना, तो क्या हुआ है? 2 नेगेटिव यहाँ पर ओपन आ रहा है ना, तो क्या हुआ? 2 से कम के लिए क्या है? यही तो आएगा, इसी ब्रांच पर तो आएंगे वाई कोऑर्डिनेट। नहीं 1 से जस्ट नेगेटिव, 1 से जस्ट कम। हाँ हाँ अबे अरे 1 से जस्ट कम का मतलब क्या हुआ? 1 से जस्ट का मतलब यहां पर है ना, तो यहां पर लग नहीं रहा, आप एक्स एक्स के बहुत करीब है, तो एक्स एक्स के बहुत करीब वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो बोलता ना 0 0 पर ओपन है मतलब क्या है? यहां पर 0 पर ओपन है, अरे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। क्या अभी तो क्या कहता बोलना, क्या समझे? वो तो इतने तुम बेवकूफ नहीं हो, इतने तो तुम भी जानते हो कि एक्स एक्स के पास में जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अभी क्या सीखा तुमने ऐसा? ये तो तुम्हें पता होगा, वाई ये एक्स एक्स पर क्या है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो पहले से पता होगा, आज सीखा क्या? हाँ हाँ ये एफ ऑफ 2 नेगेटिव, ये समझ में आ गया? 2 आएगा। अच्छा हाँ एफ ऑफ 3 क्या आएगा? हाँ शिवांगी, एफ ऑफ 3 कितना आएगा? है 3 काय को 3 आएगा? 1 आएगा। लो कितने मददगार तुम्हारे, चौतरफा आवाज आ रही है। 1 आएगा। एफ ऑफ 3 क्या बना जाएगा? सॉलिड सर्कल है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो वाई का वैल्यू कितना है? 1 दे रखा है। एफ ऑफ 2 कितना आएगा? एफ ऑफ 2 जो है फंक्शन का वैल्यू 2 पर कितना आ रहा है? सॉलिड सर्कल है यहाँ पर, 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 2 पर वैल्यू 3 आ रहा है। 2 पॉजिटिव कितना आएगा? 2 पॉजिटिव जो 2 से जस्ट आ गया, पहले तो 2 से जस्ट आगे वाली ब्रांच सेलेक्ट करो, ये ब्रांच आ रही है, आर्गुमेंट 2 से जस्ट आता, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 3 नेगेटिव कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 3 से जस्ट पहले ना, 3 से जस्ट पहले ये वाली ब्रांच आ रही है, और 3 से जस्ट पहले वाई कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहे हैं, ठीक है ना, इसका आंसर 1 आ जाएगा। बात समझ में, लिमिट समझ में आ गई ना? बढ़िया आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो है ना, डेफिनेशन ऑफ लिमिट है ना, अगला सबटाइटल डाल लो, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब हम लिमिट को जो है डिफाइन करने के लायक बन गए। ऐसा देखो, अभी तक जो सब चल रहा था ना वो बच्चा टाइप था, ठीक है ना, कि 1 पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये वो। सवाल ऐसा नहीं आता है ना, सवाल ऐसा नहीं आता है। सवाल ये आता है कि जब आप बोलते हैं ना कि लिमिट, ठीक है ना, जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं लिमिट, तो ऐसा होता है। लिखो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ठीक है ना। इस तस्वीर के बहुत सारे मीनिंग है ना, इस तस्वीर के बहुत सारे मीनिंग है, इससे आप बहुत सारे चीजें इंटरप्रेट करें ना। सबसे पहली इंटरप्रिटेशन आपकी ये होनी चाहिए, सबसे पहला जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है जो आप इससे निकाले, वो ये कि x का वैल्यू जो है a नहीं है, ठीक है ना। पहली बात इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब भी मार्केट में कहीं लिमिट लिखा हुआ ना, इसका मतलब पहली चीज आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए कि लिमिट का वैल्यू जो है इस तरह से है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो a नहीं है, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट a की तरफ भाग रहा है, पर आर्ग्यूमेंट लिमिट निकालते समय कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि a के बराबर आ गया, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू a, ठीक है ऐसा। और हम जो वैल्यू निकाल रहे हो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ऐसा। अच्छा दूसरी चीज, अभी तक हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात कर रहे थे ना, अब कोई लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है ना, अब तो बस स्ट्रेट है, लिमिट निकालनी है आपको। तो ये बोला जाता है ना, बोलने का तरीका क्या होता है, ऐसे बोला जाता है ना, ये मैथमेटिकल कन्वेंशन। लिखो
लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट, लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट, बोलने का तरीका क्या है, लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट। लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट, लिमिट जो है अस्तित्व में है या लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट इफ वो जो अपन ने देखा ना अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से मेरा मतलब क्या है, LHL, LHL क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना, शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट। अरे भाई किसका बज रहा है ये? लिमिटेड सेट टू एग्जिस्ट है ना, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आए राइट हैंड लिमिट के और बराबर आए एक फाइनाइट नंबर के ना, ठीक है ना, बराबर आए फाइनाइट नंबर के। ऐसा आप देखेंगे आगे चलिए कई बार आंसर जो है वो इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट आता है, उसे हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, अगर आपको सवाल पूछा कि इस लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आप देखना जानते हैं, अभी आपने देखा कि एक फंक्शन पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, आप राइट हैंड लिमिट देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि दोनों आंसर जो है बराबर और फाइनाइट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर दोनों आंसर बराबर और फाइनाइट है तो आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा, ठीक है ना। क्या निकालना होता है, अगर लिमिट पूछा जाए तो ये निकालना होता है, ये निकालना होता है, ये चेक करना होता है फाइनाइट आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये ध्यान रखना है ना एक्स का वैल्यू जो वो ए नहीं होता, ठीक। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है ना, लिमिट को लिखने का एक और तरीका है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करें, लिखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, a माइनस h कर देता हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है a माइनस h है ना, a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू फाइनाइट। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात जो है समान है, दोनों एक ही चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना साहब। भाई h जो है, h क्या है, छोटा पॉजिटिव नंबर है ना, लिख लो h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, h इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h जो है एक छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ऐसा लिख लिया, h इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर। देखो बात समझो, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, हमने देखा कि आर्गुमेंट में जो है एक मामूली सा अंतर कम, ठीक है ना, 1 से जस्ट कम, ठीक है ना, तो कम करने के हिसाब से ना आर्गुमेंट को जो है कम करने के हिसाब से, a से कम करने के हिसाब से क्या है, a माइनस h कर दिया। a माइनस h का मतलब क्या है, h अगर बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है तो a माइनस h का मतलब क्या है, a से जस्ट कम, और a प्लस h का मतलब क्या है, आर्गुमेंट का वैल्यू क्या है, a से जस्ट ज्यादा। तो जस्ट ज्यादा से ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पर क्या प्रकट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, और a से जस्ट कम के लिए क्या प्रकट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब ये बात जो है ऐसा मैथमेटिकली कैसे पुट करेंगे, ऐसे अभी अपन ये निकाल रहे थे f ऑफ a माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, एक और तरीके से लिख लो, f ऑफ a माइनस, आर्गुमेंट में a से जस्ट कम का मतलब क्या है, f ऑफ a माइनस लिखा है ना अपन ने, 1 माइनस 1 प्लस, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। और ये क्या है, f ऑफ a प्लस, f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा ये आइटम भी क्या वही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा है ना, f ऑफ a माइनस का मतलब क्या, आर्गुमेंट में a से जस्ट कम, a प्लस का मतलब क्या, आर्गुमेंट में a से जस्ट ज्यादा, और ये दोनों बराबर और फाइनाइट आने चाहिए, तब लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बोलो। पिछले क्वेश्चन में f ऑफ 1 प्लस r था 1 और f ऑफ 1 माइनस r था 0। देख लेते हैं, f ऑफ 1 प्लस आ रहा है 1, हाँ सही बात है, और क्या, हाँ 1 माइनस 0, हाँ सही है, बोलो। हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही चालाकी पर ऑब्जर्वेशन था ये, सही में। और क्या, देखो ना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव के अलग अलग नंबर आ रहे हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया ना, जियो जियो। हाँ सर वो जो क्लोज ब्रैकेट वाला फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं उसे, बेशरम बेहया है, ये क्या क्लोज ब्रैकेट वाला फंक्शन था है? 1.5 महीना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़े हुए,
फिर बोलोगे ब्रेसिस वाला जो फंक्शन था है, और फिर वो सर वो फंक्शन जो खुला था है वो कौन सा फंक्शन होता है? उसमें सर डोमेन रियल नंबर था और रियल नंबर, वो तो आप ही ने बताया मुझे। तो सर उसमें फिर लिमिट का यूज नहीं कर सकते? बेटा लिमिट तो हर जगह लगा सकते हैं। तो फिर सर उसमें फिर x की वैल्यू सर a नहीं हो सकती, तो कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। एक्स की वैल्यू ए नहीं हो सकती, ए क्या है? सर आपने लिखा ना x is not equal to। अरे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, ए का मतलब लड्डू थोड़े ना है, ए का वैल्यू 1 हो सकता है तो उसमें लिमिट लगा दे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सर तो उस हिसाब से सर x कोई भी रियल अरे हिसाब मतलब बढ़िया बढ़िया की दुकान नहीं है, ठीक है ना, हिसाब लगाने बैठ गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा, फड़फड़ाने लग गए हैं, हिसाब लगाने बैठ गए। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। देखो मैं चौतरफा लिमिट लगा दूंगा ना, पूरी दुनिया में लिमिट ही लिमिट छा जाएगा, अभी देखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला फंक्शन है ऐसा मत बोलना। हेलो, यस सर, हाँ क्या पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना? यस सर, हाँ आईटी की तैयारी कर रहे हो ना? यस सर। बहुत बढ़िया। कौन था ये? हाँ करो भी करो, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हाँ आर्यन क्या आएगा? इधर देखो और इधर बताओ, ठीक है ना, इधर देखो इधर बताओ। 1। देखो ये आपका धर्म है ना, आपका धर्म है, अपना धर्म समझते हो, आपका धर्म है, ठीक है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस निकालेंगे, ठीक है ना, 1 माइनस निकालेंगे। आपका धर्म क्या बनता है, आप जो है ये निकालें, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। एक तो ये कैलकुलेट करो, ठीक है, ऐसा साथ के साथ ये कैलकुलेट करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो। हाँ बालक तुम बताओ, ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश, ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 1। बताओ आर्यन समझ में आया? हाँ वो फड़फड़ाहट भी दूर हो ना, कि वो लगा सकते नहीं लगा सकते, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, आप लिमिट लगा सकते हैं ना, चौतरफा लिमिट लगा सकते हैं। मार्केट में जितने फंक्शन रखे हैं ना, सब पर लिमिट लगा सकते हो, सब पर, जिस पॉइंट पर चाहो वहां लिमिट लगाना। ये कितना आ रहा है, 0 समझ में आ रहा है ना, यस सर, ये 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, है? यस सर। हाँ ये 0 और 1, इसका मतलब क्या हो, वहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, शाबाश, ठीक है ना। इम्प्लाइज लिख लो, इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करता। या सिंपली अब हम आगे जो है बार बार ये नहीं लिखेंगे ना, इंग्लिश लिखने की आदत नहीं मेरे को, ठीक है ना, ये डीएनई लिखूंगा, ठीक है ना। डीएनई का मतलब क्या है, does not exist। सही है। आज अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या, अच्छा 0 आ रहा आंसर, गलत है। तो ये भी बताया ना, अभी तो आपको चमकाया कि भाई 2 लिमिट आपको निकालनी है। एक तो लिमिट निकालनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक आपको और लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट का मैं फिर ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसा होता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। ये पॉइंट है 0 0, ऐसा हाँ जी। तो 0 से जस्ट आगे ना, 0 से जस्ट आगे कौन सी ब्रांच पर लपकोगे, इस ब्रांच पर लपकोगे। 0 के जस्ट आगे जो y कोऑर्डिनेट आ रहे हो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं।
तो इसका वैल्यू जो है क्या बोला जाएगा, इसका वैल्यू तो 0 बोला जाएगा। अच्छा 0 से जस्ट पहले कौन सी ब्रांच आएगी, ये वाली ब्रांच आएगी। 0 से जस्ट कम पर जो y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले तो बता था, ठीक है ऐसा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, dn ही आ जाएगा। हाँ जी अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू i फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है ना, i इज एनी इंटीजर, i इज एनी इंटीजर, i जो है कोई भी इंटीजर है। लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट, अच्छा कैसे बताना जरा। सर इंटीजर कोई भी डालेंगे तो सर कोई भी पॉइंट में सर जैसे 1 में ऐड करेंगे तो same ही अरे किसी भी इंटीजर पर है, ये पूरा ग्राफ देख लो, है ना, पूरा ग्राफ देख लो, कोई भी इंटीजर रखोगे ना, कोई भी इंटीजर रखोगे तो क्या राइट हैंड लिमिट देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, देखोगे नहीं देखोगे, यस। हाँ तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, किसी भी इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ रहा है, सर नहीं काम की बात करो सीधे ना, अरे फिर सर काम की बात करो। देखो किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट जो है, इंटीजर क्या होता है, 0 इंटीजर होता है, 1 इंटीजर होता है, 2 इंटीजर होता है, तो 0 पर राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 पर राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना, ये पॉइंट क्या है 1,0, तो इस ब्रांच पर लगोगे ना, इंटीजर 1 हुआ तो भी राइट साइड 0 आ गया, ये पॉइंट कितना है 2,0, तो 2 से जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 3 से जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ पर किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना, लिख लो ना, f ऑफ i पॉजिटिव, i पॉजिटिव, ठीक है ना, f ऑफ i पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंटीजर से जस्ट आगे इंटीजर का राइट हैंड लिमिट है ना, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और फंक्शन का किसी भी इंटीजर पर लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, i नेगेटिव 1 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है 1, ठीक है सर, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाँ डी फ्रैक्शनल पार्ट का जो है लिमिट जो है किसी भी इंटीजर पर एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी इंटीजर पर है ना, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट का कितना आ रहा है 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है ना, ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या डी नहीं, और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा इंटीजर पर, शांत रखो, हाँ राइट हैंड लिमिट कितना आएगा i+1 आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा i-1 है, हाँ गलत है, क्या रहा है, हाँ छोटू बताओ, सही, राइट हैंड लिमिट आई आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का जो छोटा सा ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का छोटा सा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर का छोटा सा ग्राफ, यहाँ पर ये सॉलिड सर्कल, इसके बाद हॉलो ऐसा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ भाई। जैसे मान लो ये इंटीजर है ना 0,0, ये वाला पॉइंट है 1,1, ये वाला पॉइंट है 2,2, ठीक है सर, तो 0 के जस्ट आगे ना, 0 के जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, 1 के जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 के जस्ट आगे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, 2 के जस्ट आगे 2, 3 के जस्ट आगे 3, 4 के जस्ट आगे 4, -1 के जस्ट आगे -1 है ना ऐसा, तो किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट क्या आता है, वही इंटीजर आ जाता है, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट वही इंटीजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ i पॉजिटिव है ना, f ऑफ i पॉजिटिव जो है वो क्या आ रहा है, i आ रहा है, ठीक है ना, i पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा,
और किसी भी इंटीजर से जस्ट कम, जैसे 1 से जस्ट कम के लिए आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 से जस्ट कम के लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एफ ऑफ आई माइनस, ठीक है ना, एफ ऑफ आई माइनस जो है कितना आ जाएगा, आई माइनस 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में जो है एक फाइनाइट डिफरेंस है, अपन देख सकते हैं आई और आई माइनस 1 क्या अलग अलग नंबर है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिख डालो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये बातें याद रखना है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी इंटीजर पर, फ्रैक्शनल पार्ट का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी इंटीजर पर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का लिमिट जो है किसी भी इंटीजर पर राइट हैंड लिमिट क्या आता है, वही इंटीजर आता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है, आई माइनस 1 आता है। फ्रैक्शनल पार्ट का आई प्लस कितना आता है 0 और आई माइनस कितना आता है 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये बस आपकी हिचकिचाहट मिटाने के लिए ना, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1 बहुत बड़ा नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, हिचकिचाओ मत, 0, ठीक है ना, 0 आ जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या 0, यस सर। 1/इंफिनिटी क्या 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मामूली सा क्वेश्चन है ना, थोड़ी अटपटाहट होती है स्टार्टिंग में ना, अटपटाहट होती है, वो कोई दिक्कत नहीं ना। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना, ऐसा। आगे फाइनाइट आंसर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का आंसर क्या है, 0 है ना, ऐसा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x अपॉन x mod x डिवाइडेड बाय x जीरो, जीरो कैसे आएगा, हैं, जीरो कैसे आ रहा है, हाँ बालक तुम बताओ, डी ए नहीं, सही है, डी ए नहीं। और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहा है, 1 - 1। हाँ बालक, अरे इन्फिनिटी कैसे आएगा, देखो ये जो नंबर है ना, अगर x पॉजिटिव हुआ, हम बात पहली बात तो अपनी खोपड़ी में ये फिट कर लो कि x का वैल्यू जो 0 नहीं है, x जो 0 तो कदापि नहीं है, ठीक है ना। आपको दो बातें देखनी है, एक तो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस मॉड x डिवाइडेड बाय x, एक तो ये बात देखनी है आपको, और क्या देखना है, और आपको देखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव और मॉड x अपॉन x, ठीक है ना, ऐसा। अब भाई मॉड x जो है ना, मॉड x अगर x पॉजिटिव होगा ना, x पॉजिटिव नंबर है तो मॉड x क्या होता है, अगर x पॉजिटिव तो x आता है, सही है ना, x आता है, तो x अपॉन x ये कितना आ जाएगा भाई, नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाड़ में जा लिमिट ये कह रही है कि क्या है, x का वैल्यू 0 नहीं है, तो फंक्शन डिफाइंड ना, फंक्शन के डोमेन में x 0 नहीं है, तो हम कहाँ रख रहे हैं x = 0, हम 0 रख भी तो नहीं रहे, हम तो एक छोटा पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं। छोटा पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और अगर x 0 नेगेटिव है तो मॉड x कैसे ओपन होगा, -x क्या, तो इसकी जगह क्या प्रकट हो जाएगा, -x और डिवाइडेड बाय x, अभी नंबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, लिख डालो। देखिए फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ये क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव और 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव पर 1 और -1 आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव tan इनवर्स ऑफ 1/x हाँ बालक आर्यन तुम बताओ, tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। सही है, हैं?
अच्छा ओपन है, ओपन आएगा, फिर ओपन आएगा, और जोड़ दिया तुमने। और मैंने क्या पूछा है भाई? कोई एग्जांपल से नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स का ये डोमेन क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? हाँ तुम बताओ। आर होता है। और तुम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या? आर, ठीक है ना। ऐसा इसका आंसर क्या आएगा? हाँ तुम बताओ। 5/2 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? 1/, एक छोटा पॉजिटिव नंबर है ना, 1/0। 1/0 पॉजिटिव क्या है? इन्फिनिट आ जाएगा। ये बता रही ना खोपड़ी में, 1/, छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है? इन्फिनिटी भागेगा। और जैसे ही इन्फिनिटी भागेगा, टेन इनवर्स इन्फिनिट कितना आएगा? 90 आएगा। अच्छा टेन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है? इसका रेंज -5/2। टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, यहां पर लिख देते हैं। टेन इनवर्स एक्स जो है, टेन इनवर्स एक्स जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है ना। ऐसा होता है। और x जब इन्फिनिटी आता है ना, x जब पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है तो π/2 पर ओपन आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और x अगर माइनस इन्फिनिटी आता है तो क्या आता है? -π/2 आता है। तो अब ये नंबर इन्फिनिटी भाग रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? π/2। तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि ओपन π/2 अप्रोक्सीमेट π/2, हम तो बस आंसर देते हैं π/2 आएगा, ठीक है ना। हाँ π/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 आ जाएगा ना। इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 है ना, 1.57 करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x। सही, डी नहीं आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ना। आप क्या करेंगे? आप दो लिमिट देखेंगे, ठीक है ना। एक तो क्या देखेंगे? f(0) पॉजिटिव। f(0) पॉजिटिव तो अपन ने अभी भी देखा, ये कितना आ रहा था? π/2 आ रहा था, ठीक है ना, ये π/2। और साथ के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा f(0) नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा? -π/2 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? -π/2 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है -π/2 आ जाएगा। तो दोनों लिमिट अलग अलग आ रही है, अलग अलग फाइनाइट आंसर मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/ln ऑफ mod x, ठीक है ना, 1/ln ऑफ mod x। देखो एक बात और है ना, मैं आपको नोट कराया था, एक बात और नोट कराया था। देखो tan इनवर्स 1/x है ना, ये बात ध्यान रखना ना, ये आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है ना, वो जरूरी नहीं है इस पॉइंट के डोमेन में हो या ना हो, ठीक है ना। जैसे x = 0 इस फंक्शन के डोमेन में है, नहीं है, नहीं है, डोमेन में नहीं ना। x = 0 रखना जो है इसमें पाप होगा, ठीक है ना ऐसा। लेकिन हम कर भी तो नहीं रहे, हम नहीं रख रहे, x जो है 0 है भी नहीं, हम तो बस देख रहे हैं कि x का वैल्यू जब 0 के आसपास है तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है ऐसा। तो ध्यान रखना, लिमिट जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, आर्गुमेंट जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है वो पॉइंट जरूरी नहीं है फंक्शन के डोमेन में हो या ना हो, ठीक है ना। डोमेन से कोई लेना देना नहीं होता है। करो। जीरो आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। चलो तुम बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन क्या है? हाँ आर्यन, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करो। गलत, आर तो नहीं होगा, ये तो ऑटो वाला ही बोल देगा, पहली शक्ल देख कर बोल देगा आर नहीं आएगा इसका आंसर। x greater than 1। गलत है।
अरे भाई भाई हैं, 1 से ज़्यादा 1 से कम है, All real other than 0 and 1. हाँ, ये गलत है। All real अरे एक, अरे क्या जान ले लो बच्चे की है। All real other than 0, 1 and -1. ऑल रियल एक्सेप्ट 0, 1 और -1। भाई एक तो क्या है, पहले तो लॉग डिफाइन करो, ठीक है ना, थोड़ा डोमेन एक बार रिकॉल कराता हूँ। लॉग डिफाइन कर लिया, लॉग डिफाइन कब होगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 है ना, एक्सेप्ट 0, क्योंकि मॉड क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस मॉड 0 ना हो, ठीक है। अदर देन दैट 1 अपॉन में आ रहा है ना, 1 अपॉन में आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या है, 1 ना हो और -1 ना हो, क्योंकि उन दोनों का मॉड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और log 1 आ जाएगा, log 1 क्या आ जाएगा, 0, 1/0 बन जाएगा। तो इसका डोमेन जो है लिख देता हूँ, ऑल रियल एक्सेप्ट 0 और +-1, ठीक है ना, ये आपका डोमेन है, x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। भाई लॉग का ग्राफ ड्रॉ करो ना। अच्छा ये बताओ आर्यन, ये फंक्शन ऑड है इवन है? क्या? हाँ तुम बताओ, ये फंक्शन ऑड है इवन है? Sir, odd. Sir, even आएगा पार्टी क्यों बदली? सर, even आ जाएगा नहीं नहीं सर, आएगा even नहीं नहीं नहीं, आएगा। हाँ वो तो सही बात है, मुझे ही पता है इवन आएगा। गलती F हो। अरे गलती से कुछ और हो जाएगा फिर, हैं? गलती हो गई है, गलती नहीं करनी चाहिए ना, गलती नहीं करनी चाहिए। इवन है फंक्शन जो है, इवन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, इसका ग्राफ जो है मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ ना, क्योंकि जगह नहीं है ना, इधर जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए ठीक है ना, ये फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा इधर भी है, इधर भी है, ठीक है ना, इधर भी है। अच्छा 0 पॉजिटिव है ना, 0 पॉजिटिव के लिए जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, x का वैल्यू जब बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर रखेंगे, यहाँ पर है ना, x का वैल्यू जो छोटा पॉजिटिव नंबर, तो y वैल्यू कितना आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है क्या है, -∞ है। जब x कोऑर्डिनेट जो है 0 पॉजिटिव है, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहा है, -∞ को टेंड कर रहा है, ठीक है ऐसा। तो आर्ग्यूमेंट जो है, जब x की जगह आप बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर रखेंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा, -∞। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई देगा, डिनोमिनेटर में जो है आपको -∞ दिखाई देगा। तो 1/∞ कितना आ जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या है, 0, ठीक है ना। ये ध्यान रखना ना, लॉग ऑफ छोटा पॉजिटिव नंबर जो है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, -∞। लॉग ऑफ बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है, -∞, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या आएगा, क्या आएगा? दोनों निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। देखो 1 पॉजिटिव है ना, फंक्शन का वैल्यू जो है 1 पॉजिटिव पर निकालते हैं, तो 1 से जस्ट ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 से जस्ट ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 1 है, ठीक है ऐसा। और किसी भी इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का राइट हैंड लिमिट अभी बताया था ना मैं आपको, ठीक है ना, कितना आता है, 0, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 0, अंडर रूट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0 कितना आ जाएगा, 0। तो ये तो आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट 1, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट 1 प्लस अप्रोक्सीमेटली 0, तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया लिमिट का आंसर। f ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। और किसी भी इंटीजर पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर पर फ्रैक्शनल पार्ट का लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आता है, 1 का रूट अप्रोक्सीमेटली 1 का अंडर रूट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1,
ये नंबर तो क्या आएगा, एग्जैक्ट 0 प्लस अप्रोक्सीमेटली 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो दोनों लिमिट सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट का वैल्यू कैसे बोला जाता है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का वैल्यू 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x माइनस 1। वन और जीरो ना, हाँ जी स्टार्ट कर दें। एफ ऑफ 1 पॉजिटिव है ना, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव देखते हैं। फंक्शन में अगर एक से अधिक डाला है ना तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1। अच्छा ये वाला जो वैल्यू आएगा, अगर x की जगह जो है 1 से जस्ट ज्यादा डाला, ठीक है ना, 1 से जस्ट ज्यादा -1 कितना आ जाएगा, 0 से जस्ट ज्यादा, 0 से जस्ट ज्यादा का सिग्नम कितना आएगा, 1 आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा। एग्जैक्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेट 1 कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 1। अप्रोक्सीमेट 1 का मतलब क्या है, लिमिट कितना आ जाएगा, 1। एफ ऑफ 1 नेगेटिव है ना, एफ ऑफ 1 नेगेटिव, तो 1 से जस्ट कम -1 कितना आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का सिग्नम क्या आएगा, एग्जैक्ट -1। एग्जैक्ट -1 इंटू अप्रोक्सीमेटली 1, एग्जैक्ट -1 इंटू अप्रोक्सीमेटली -1 क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ऐसा। हाँ ये क्या नाम है आर्यन, ये sin x का डोमेन और रेंज क्या होता है। सर डोमेन ऑल रियल नंबर और सर रेंज -5/2। क्या क्या कहा तुमने, या तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ या मैं तुम्हारा खून कर देता हूँ, हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, यस सर, क्या पूछा मैंने, सर रिपीट मैंने पूछा sin x का डोमेन और रेंज क्या होता है। sin x का डोमेन और रेंज क्या होता है, तुम्हें A2 का वो जो गार्ड है, ठीक है ना, वही बता देगा sin x का डोमेन रेंज क्या है। वो भी 10 बार बाहर सुन चुका है। sin x का डोमेन रेंज, वो बाहर ही खड़ा है, ठीक है ना, वो सुन रहा है, देखो ये देखो, ये देखने भी लग गया है। हाँ sin x का डोमेन रेंज पूछा है मैंने, कौन सा जो महारथी प्रश्न किया है, मैंने तो एक सिंपल सा प्रश्न किया आपसे, sin x का डोमेन और रेंज क्या होता है। इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता, मतलब आज की तारीख में, मतलब sin x का डोमेन और रेंज क्या होता है। सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। रेंज क्या होता है, sin x का रेंज क्या होता है, बहुत। सर फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहेंगे आप है? सर -1। तो क्या कर रहे तुम हैं, तुम्हें सब आता है। तुमने वो जो पहला सवाल बताया सिग्नम का -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, बिल्कुल सही बताया। तुम्हें मामूली सवालों में गलती करेगा, पेपर का कद्दू कर देते हो तुम तो, है
क्या नंबर है लास्ट टेस्ट में? मैथ्स में 40 मैथ्स में 40 कैसे आ गए हैं? 60 आ सकते थे आपके, 60-70 आ सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? यस सर। फिर नहीं, वो सबको ऐसा लगता है वो सबको ऐसा लगता है, मैं तो ही मैन हूं, मैं तो ही मैन हूं, पर आप हैं एक्चुअली ही मैन आप हैं ही मैन, पर आप पहचानते नहीं अपने आप को। साइनेस कर ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो क्या कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। हाँ बताओ भी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ना, ज्यादा दिमाग, गो विद द फ्लो, ठीक है ना। ऐसा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो बहुत ज्यादा कष्ट है तुम्हें, किसी पंगे पकड़े हो गया है? फिर क्या दिक्कत है? और कोई लफड़ा? लफड़ा क्या होता है? हाँ बताओ भी क्या है? गलत है। हाँ क्या है? क्या आएगा आंसर? 0 आ जाएगा। देखो साइनस का ग्राफ बनाया था ना, साइनस का ग्राफ बनाया था, किसके नेबरहुड में बनाना है? साइनस का ग्राफ π/2 के नेबरहुड में बनाना है। तो ये साइनस का ग्राफ है ना, ये जो है ये है x कोऑर्डिनेट π/2, ठीक है सर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है π/2, 1, ठीक है सर। तो जब x वैल्यू है ना, x का वैल्यू जब π/2 के आसपास रहेगा ना, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। कदापि समझते हो? कदापि बाद में समझाऊंगा, है ना। π/2 के जस्ट आसपास है ना x का वैल्यू, तो साइन का वैल्यू क्या है? 1 के आसपास है ना। अब साइनस का रेंज जो है 1 से ज्यादा तो है ही नहीं, साइनस का रेंज क्या है? -1 से लेकर के 1। तो आपका आंसर जो है 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 1 से ज्यादा तो होगा नहीं। और जब आपने 1 से जस्ट कम है ना, π/2 के जस्ट आसपास आप घूम रहे हो, π/2 से कम का भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा? 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0, ठीक है। और π/2 से जस्ट ज्यादा भी अगर आपने रखा है तो भी साइन का वैल्यू क्या है? कम ही हुआ होगा। ये तो मैक्सिमा है ना, π/2 पर क्या है? वैल्यू 1 आ रहा है। π/2 से जस्ट कम के लिए वैल्यू क्या है? 1 से जस्ट कम। π/2 से जस्ट ज्यादा के लिए भी वैल्यू क्या है? 1 से जस्ट कम। और 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0। तो दोनों ही केसेस में ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कितनी आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी, ठीक है ना। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x वन एंड -1 है, 1 और -1 आ रहा है, पूछो। अब 1 और 0 हो गया। और क्या? 0 खत्म है, दोनों 0, दोनों 0, हाँ दोनों 0, गलत है। ग्राफ बनाए थे हैं, साइन एक्स कॉस का ग्राफ पता है? साइन एक्स और कॉस का ग्राफ आपको आता है ड्रॉ करना? ड्राइंग, यू नो, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, नहीं? अबे साइंस का ग्राफ नहीं पता है तो अभी नो क्यों बोला? तुम कहाँ हो? कहाँ मैंने बस मामूली सवाल पूछा कि साइनस का ग्राफ आता है या नहीं आता है। आपको क्या देना था? बाय डिफॉल्ट आपको देना था आता है, हमको आता है, हमको ये भी आता है। तुमने ना क्यों कहा? कभी किसी चीज के लिए ना को मत करो, है ना, कभी किसी चीज के लिए ना। अफकोर्स मतलब अभी शादी की उम्र नहीं है तुम्हारी, ठीक है ना। कॉस का ग्राफ है ना, कॉस का ग्राफ जो है ऐसा आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। ये π/2 के नेबरहुड की बात कर रहा हूँ ना, ये x कोऑर्डिनेट π/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो π/2 आर्ग्यूमेंट जो है π/2 से जस्ट कम हो, है ना, आर्ग्यूमेंट जो है π/2 से जस्ट कम हो, तो y का वैल्यू कितना आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कितना आता है? पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव के केस में π/2 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो लिमिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा,
ठीक है ऐसा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर का कितना आ जाएगा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 का ये आंसर आ जाएगा 0। बोल देता हूँ एफ ऑफ π/2 नेगेटिव, ये वैल्यू आ रही है 0। एफ ऑफ π/2 से जस्ट कम कितना है, cos थीटा पॉजिटिव आएगा, ये तो समझ जाना ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव। और एफ ऑफ π/2 y कोऑर्डिनेट तो 0 के आसपास रहेगा, पर π/2 पॉजिटिव करने से सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया आप, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बहुत छोटा नेगेटिव नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो एक छोटा सबटाइटल से डाल लो, वन साइडेड लिमिट है ना, वन साइडेड लिमिट, ठीक है ना, वन साइडेड लिमिट है ना, वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट क्या होता है, एक सवाल से समझते हैं ना इसका कॉन्सेप्ट। लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ऐसा, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है ऐसा। कैलकुलेट करने की कोशिश करो इन दोनों का आंसर। पहले का आंसर क्या है, 1 और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, हाँ अमरीश, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो आप आराम से बता सकते हैं, इसमें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या आएगा, 1 और इसका आंसर है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 और -1 सही है बेटे, सही है। क्या 0 और 1 आएगा ना, पहले ये कर लेते हैं, ये सिंपल है, ठीक है ना, ये सिंपल है। फंक्शन का वैल्यू देखा 1 पॉजिटिव पर है ना, फंक्शन का वैल्यू 1 पॉजिटिव पर देखते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो 1 से जस्ट ज्यादा के लिए ना, 1 से जस्ट ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, एग्जैक्ट 1। 1 से जस्ट ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1 कितना आएगा, एग्जैक्ट 1 डिवाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 माइनस, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट जो है 1 से जस्ट कम, 1 से जस्ट कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0, हाँ 0 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 1 कितना आएगा, 0। 0 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बता रहे ना खोपड़े में, 0 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 1 0। तो फंक्शन का क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL RHL क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ आर्यन, अब ये बताओ इसमें 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव क्या आएंगे, इसके अंदर जो आप जब 1 पॉजिटिव निकालोगे, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव कितना आएगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा। इतना सोच क्यों रहे हो भाई, ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1, अप्रोक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा 1 माइनस क्या होगा, अरे मेरे बेटे इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, जैसे भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, भूत होता है क्या, नहीं सोचो आराम से, टेक योर ओन टाइम, है ना, है क्या तुमने देखा है, फिर भूत नहीं होते, अरे इतनी जल्दी मत मानो ना अरे जो चीज तुमने नहीं देखी इसका मतलब वो नहीं होता है? क्या
हाँ, तो भाई एफ ऑफ वन नेगेटिव, वन नेगेटिव देखो, इस फंक्शन का डोमेन बताओ क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन बताओ है ना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? all real numbers except sir 0 to 1. सही है, ऑल रियल ना, इस फंक्शन का डोमेन है ना, लिख लेते हैं ना, एक एरो बना देते हैं, एक एरो बना देते हैं, और इस फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर बस जीरो ना हो, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर बस जीरो ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है जीरो कब होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या है 0 से 1, तो हर एक रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, बस एक्स का वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 0 से लेकर के ओपन 1 आप पुट नहीं कर सकते, तो इसका डोमेन जो है वो है ऑल रियल एक्सेप्ट एग्जैक्ट 0 से लेकर के ओपन 1, ठीक है ऐसा। तो फंडा ये है कि वन नेगेटिव जो है उसमें आप इस फंक्शन का जो है ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे, लेफ्ट नेबरहुड में जो है, वन के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन है ही नहीं, हवा है, हवा कहाँ है, कुछ है ही नहीं, वन से जस्ट कम कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा हो ना, जब भी ऐसा हो, कैसा हो कि एक नेबरहुड है ना, आपको निकालना हो तो क्या होते हैं, दो नेबरहुड निकालने होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर एक नेबरहुड है ही नहीं फंक्शन का, तो आप बस क्या देखें, लिमिट का एग्जिस्टेंस जो है केवल ऐसे डिफाइन हो जाएगा, कैसे, केवल एक नेबरहुड और वो वैल्यू जो है फाइनाइट आ जाए, बस बात खत्म, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है ना। लिख लो एफ ऑफ वन नेगेटिव जो है कांट बी सीन because neighborhood not in domain of function, neighborhood not in domain of function, neighborhood not in domain of function. Notion of limit is redefined as now notion of limit is redefined as हाँ अब सुनो, ठीक है ना, अभी तक क्या चल रहा था, लिमिट के अंदर आप जो है एक पॉइंट पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट आ जाए, बात खत्म हो गई, ठीक है। पर यहाँ पर क्या, मार्केट में क्या एक साइड तो है ही नहीं, तो आप क्या है बस एक ही साइड देख करके बस ये देख लें कि वो फाइनाइट आ रहा है, अगर आ रहा है लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना, बोल दो, ठीक है ना। सिंपली सी लिखो, सिंपली सी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन वन नेबरहुड, सिंपली सी value of function in one neighborhood if it is finite limit exists, if it is finite limit exists, if it is finite limit exists, ठीक है, ऐसा लिख लिया, ठीक है ना, ऐसा। इस पर बहुत कम सवाल आएंगे, अब आगे के सवाल जो है हम अगली टर्न पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आज की सभा जो है यहीं समाप्त होती है, ठीक है ना।